ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए बेंगलुरु में अंदरूनी मुल्क तैयार करदा तेजस हवाई जहाज में किया सफर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़दा इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर में 4 नए सनती एस्टेट्स के क़याम को दी मंजूरी। 19 नवंबर से एक हफ्ते तक जारी ऑडिट दिवस तकरीबात श्रीनगर में इख्तिताम पजीर। और वादी कश्मीर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए आज बेंगलुरु में तेजस हवाई जहाज में सफर किया, जिससे अंदरूनी मुल्क ही तैयार किया गया है। वह आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुआयना करने गए थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जहाज साजी के कारखाने का जायजा लिया। भारत की फजाइया ने 83 तेजस तैयारी हासिल करने की कार्रवाई शुरू की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस वक्त 8 हवाई जहाज सालाना के हिसाब से तैयार कर रहा है और वह अपनी इस सलाहियत को बढ़ाकर 16 हवाई जहाज सालाना कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में ही दिफाई साजो सामान तैयार करने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने अपने अमेरिका के दौरे का भी जिक्र किया, जहां तेजस MK2 के इंजन बनाने के लिए ताउन और इश्तराक के एक समझौते पर GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दरमियान समझौता तय पाया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़दा इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर में 4 नए सनती एस्टेट्स के कयाम की इंतजामी मंजूरी दी। इनमें बुद्धी कठुआ, मेडिस्ट्री जम्मू, चंदगाम और लल्हार पुलवामा में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स शामिल हैं, जिन्हें 1 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी से 1379 कनाल अराजी पर तैयार किया जाएगा। सरमायाकारी को राग़िब करने के अलावा ये प्रोजेक्ट मकामी रोजगार को फरोग देंगे और तवक्का है कि इससे निजी शोबे में 11,497 से ज्यादा मुलाजमतें पैदा होंगी। नए सनती एस्टेट्स का कयाम जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने की हुकूमत के आज़म के मुताबिक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने मीटिंग में शिरकत की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम खवातीन को खुद कफील बनने में मदद देगा। स्टेट बैंकिंग कमेटी की क़यादत में केनरा और हिंदुस्तानी ओवरसीज बैंकों के जरिए मुनक़दा एक प्रोग्राम में मरकजी वजीर खजाना ने तिरुअनंतपुरम के अटेंगल में रियासत के बुनियादी ढांचे के शोबों की तरक्की के लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा की मरकजी इमदाद तकसीम की। उन्होंने कहा कि गरीबों और खवातीन की मदद के लिए मुख्तलिफ मरकजी स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने से बदउनवानी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया गया है। मरकजी वजीर खजाना ने इस मौके पर SBI की कैश वैन और ATM वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर खजाना ने केरला ग्रामीण बैंक के 5 बैंकिंग नुमाइंदों को माइक्रो ATM हवाले किए। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत V मुरलीधरन ने कहा कि जब मरकजी हुकूमत के मंसूबे बराह रास्त अवाम तक पहुंचे तो बदउनवानी का मुकम्मल खात्मा होगा। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा कि मुल्क में कम कीमत वाली 4 जेनेरिक दवाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि लोगों में कभी कभी होने वाली कुछ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महंगी दवाओं की कीमत में कमी लाई जा सके और इन बीमारियों में मुब्तला मरीजों को राहत फराहम की जा सके। अब ये दवाइयां कभी भी होने वाली 4 तरह की बीमारियों के इलाज के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। ये 4 बीमारियां हैं: टायरोसिनेमा टाइप 1, विल्सन्स डिजीज, गॉस्चेल्स डिजीज और ड्रेवेट लेनॉक्स गॉस्टेंट सिंड्रोम। नीति आयोग के सेहत अमूर के रुकन डॉक्टर VK पाल ने नई दिल्ली में बताया कि फिलहाल 8 दवाओं में से 4 दवाइयां मार्केट में दस्तयाब हैं, जबकि 4 दीगर दवाइयां मंजूरी के अमल से गुजर रही हैं। उन्होंने बताया कि ये दवाइयां भारतीय कंपनियां तैयार कर रही हैं। टायरोसिनेमा टाइप 1 बीमारी के लिए, जिसकी पहचान पेली या जिगर के काम न करने और जिगर के कैंसर से है, नीतिसेनोन दवा तैयार की गई है, जिससे पहले बैरून मुल्क से मंगाया जाता था और इस पर सालाना 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आता था, जिसका इन्हिसार बच्चे के वजन पर था। लेकिन अब इस दवा की कीमत कम होकर महज 2.5 लाख रुपए सालाना हो गई है। वजारत ने बताया कि मज़कूरा फैसले से इलाज के लिए दवाओं की मार्केट की मौजूदा कीमतों में कमी आने का इम्कान है।
SKICC श्रीनगर में आज 19 नवंबर से एक हफ्ते से जारी ऑडिट दिवस की तकरीबात इख्तिताम को पहुंची। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल प्रमोद कुमार और डिप्टी अकाउंटेंट जनरल इनबात खालिक ने दीगर कई शख्सियात की मौजूदगी में अलामती तौर पर चिराग रोशन किया। ऑडिट दिवस और इसके त्योहारों ने CAG और AG ऑफिस के अहम किरदार को खराज तहसीन पेश किया। इस हफ्ते के दौरान कई सरगर्मियां अमल में लाई गई, जिनमें ऑडिट मैराथन कम क्लीन लीनियंस ड्राइवर से लेकर आज के एक सकाफती शाम की तकरीबात शामिल हैं। खून के एहतिया की मुहिम, रंगोली और पेंटिंग के मुकाबले और क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और शतरंज समेत खेलों के मुकाबले मुनक़द किए गए। हफ्ताभर तकरीबात के दौरान न सिर्फ AG ऑफिस श्रीनगर के काम के बारे में बेदारी लाई गई, बल्कि इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने AGS ऑफिस जम्मू में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ऑडिट दिवस नए दौर की हुक्मरानी, ताउन और एहतिसाब के नए दौर का आगाज करता है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू में गाफ कोर्स सिद्रा में मुनक़दा IAS ऑफिसर्स व्यूज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर मैगजीन का चौथा एडिशन उड़ान जारी किया। यह खुसूसी मैगजीन एक सादा तकरीब पर एसोसिएशन की सदर डॉक्टर अमिता मेहता की मौजूदगी में जारी किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मैगजीन को वक्फे से शाया करने के लिए मेंबरान की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने इतने मुतासिर कुन मवाद और तरतीब के साथ मैगजीन निकालने पर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि यह मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें अराकीन की तमाम तख्लीकी और फिक्री सलाहियतों को उजागर करना शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने सिविल सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग की सदारत करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, इससे मुंसलिक अस्पतालों और इदारों के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जारी कामों की पेश रफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में मुशीर मौसूफ ने GMC जम्मू में जारी सेहत प्रोजेक्टों और इससे मुंसलिक सेहत सहूलियात जैसे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू, बोन एंड जॉइंट अस्पताल जम्मू, GMC जम्मू में सर कर्नल RN चोपड़ा नर्सिंग होम की अपग्रेडेशन, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में मल्टी लेवल पार्किंग की तामीर, SMGS अस्पताल जम्मू में लेबर रूम की तौसी और दीगर सहूलियात के कामों का भी जायजा लिया। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक वादी कश्मीर के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा गैर सरकारी स्कूलों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक 8वीं जमात तक के तमाम स्कूल 28 नवंबर मंगलवार से अगले साल 29 फरवरी तक सरमाई छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे, जबकि 9वीं जमात तक से 12वीं जमात तक के स्कूल 11 दिसंबर से अगले साल 29 फरवरी तक बंद रहेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और SSP अनंतनाग ने आज बुलाक अनंतनाग के रूहू पंचायत हलके में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुल्क भर में मुनक़द की जाने वाली इस यात्रा का मकसद IES की सरगर्मियों के अलावा कम्युनिटी वेलफेयर को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को तेज करना है। उधर पुलवामा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफर का आगाज हुआ, जिसमें कौमी तरक्की के लिए पुरजोश अज़म का इजहार किया गया। जिले के 5 ब्लॉकों के 10 पंचायत हलकों में इकदाम मुकामी बरादरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ एक वसी प्रोग्राम के आगाज का इशारा देता है। उधर कुलगाम जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम DK मुल्क ब्लॉक के 10 पंचायत हलकों में शुरू हुई। इफ्तिताई तकरीब की सदारत जिले के डिप्टी कमिश्नर ने की। जालंधर छावनी में 16 दिसंबर से आर्मी भर्ती रैली का इनेकाद किया जा रहा है। नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, सिपाही फार्मासिस्ट, हवालदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर और मजहबी उस्ताद जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर की रैलियां 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, जबकि खवातीन मिलिट्री पुलिस की रैली 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मुरतब की गई है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड ईमेल ID के जरिए जारी किए गए हैं, जो वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से बराह रास्त डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो अपने साथ तमाम असल दस्तावेजात साथ रखें, जो सरकारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर शाया रैली नोटिफिकेशन के मुताबिक हैं। दरियासना उम्मीदवारों को 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक अपने करीबी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस यानी ARO जम्मू और ARO श्रीनगर से अपने दस्तावेजात की जांच करानी होगी। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से आज पांदश के एक निजी स्कूल में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत नामवर ब्रॉडकास्टर, शायर और दानिश्वर अब्दुल अहद फरहाद ने की। इस मौके पर गांदरबल में सूफी शायरी के असरात के मौजू पर
अब्दुल आद फरहाद ने मकाला पेश किया, जिस पर सैर हासिल बहस हुई। तकरीब के दौरान महफिल मुशायरे का भी एहतमाम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 107वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नशर किया जाएगा और ये आकाशवाणी की वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, DD न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के बाद आकाशवाणी न्यूज इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में भी नशर करेगा। राजस्थान में आज 199 असेंबली हलकों में वोट डाले गए, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। वोटिंग शाम 6 बजे को इख्तिताम पजीर हुई। आखिरी खबरें आने तक पोलिंग खुशगवार माहौल में हुई। शाम 5 बजे तक 68% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। श्रीगंगानगर जिले के करनपुर असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार के इंतकाल के सबब वहां चुनाव मुलतवी कर दिया गया था। रियासत में 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान के लिए 51,890 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। बिला रुकावट चुनाव को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 2,75,000 से ज्यादा चुनाव से मुतल्लिक एहलकारों को तैनात किया गया था। इसके अलावा 1,02,000 सिक्योरिटी एहलकार भी काम पर लगाए गए थे। राजस्थान के माउंट आबू के शेरगांव में सबसे ऊंचाई पर वाक़ा पोलिंग स्टेशन पर 118 वोटरों के लिए पहली मरतबा वोट डालने की सहूलत फराहम की गई। इससे पहले 10 किलोमीटर के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से होकर ये लोग पैदल वोट डालने जाया करते थे। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले दिन कल गजा से 26 यरगमालियों को रिहा किया गया, जो हमास के कब्जे में थे। हमास ने यरगमालियों के जिस पहले ग्रुप को रिहा किया है, उनमें 13 इसराइल के, 12 थाईलैंड के और 1 फिलिपाइन का बाशिंदा शामिल है। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में हमले के दौरान थाईलैंड के जिन 12 बाशिंदों को अगवा किया था, उन्हें इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद कल रिहा किया गया। उन्होंने ट्वीट के जरिए पैगाम में बताया कि वजारत खारजा ने थाईलैंड के 12 यरगमालियों को छोड़े जाने की पहले ही तस्दीक कर दी है। हमास ने इन यरगमालियों को बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस के हवाले कर दिया था। कतर की तरफ से कराई गई सॉलिसी के नतीजे में दूसरी तरफ 39 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को भी रिहा किया गया, जिन्हें मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था। आइंदा दिनों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।